नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज उत्तराखंड आर्मी जो समाज के लिए लगातार कार्य कर रही है, आज एक ऐसा पड़ाव पर पहुंच गए हैं, समाज के एक ऐसे पड़ाव पर पहुंच गए हैं। हम आपको दिखाने के लिए एक पारदर्शिता जो समाज की है वो आपको दिखाने के लिए हम आए हैं कि फुटपाथ पर लोग अपना जीवन कैसे बिताते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे भारत देश में जो सोने की चिड़िया कभी कहलाया जाता था, जो हमारी दिल्ली है, भारत की राजधानी जो दिल्ली है, वहाँ लोग फुटपाथ पर अपना जीवन बिताते हैं। क्या आपने कभी देखा? अगर आपने देखा भी है तो क्या, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपने ऐसे समाज के लिए, ऐसे वर्ग के लिए, ऐसे लोगों के लिए कभी कोई ऐसा कदम उठाया या सरकार तक उनकी आवाज़ पहुंचाई? नहीं, मेरे हिसाब से तो आपका जवाब नहीं होगा। किंतु लेकिन हमारी उत्तराखंड आर्मी लगातार ऐसे मजबूरों की, ऐसे मायूसों की, ऐसी बेबसी लोगों की, जो लोगों की बेबसी है, परेशानी है, उनकी आवाज़ बनकर जिस तरह से उत्तराखंड आर्मी पूरे दिल्ली राजधानी में निकल कर आई है, वह बहुत ही काबिल तारीफ़ कार्य कर रही है उत्तराखंड आर्मी। और आज हम आपको आनंद विहार के करीब कोंडली और मंडावली के पीछे जो फुटपाथ है, वहाँ पर लोग फुटपाथ पर जीवन बिताने के लिए मजबूर है। ऐसी क्या वजह है, ऐसा क्या कारण है कि जो दिल्ली सरकार, जो भारत सरकार इन लोगों की आवाज़ नहीं सुन रही है? या तो कुछ इसमें पीछे कोई राजनीति है। अगर राजनीति है तो क्या इन मासूमों के लिए, इन बेचारों के लिए राजनीति एक मुद्दा होना चाहिए, लेकिन हमारे हिसाब से नहीं होना चाहिए। हमारे हिसाब से तो इनकी सहायता होनी चाहिए, इनके लिए घर मिलने चाहिए और हम इनकी आवाज़ बनकर निकलेंगे। देखिए, आप खुद देखिए कि किस तरह से लोग फुटपाथ पर जीवन बिताने के लिए मजबूर हैं, किस तरह से अपना जीवन बेबसी में बिता रहे हैं। और मेरा क्या पूरी उत्तराखंड आर्मी का मानना है कि अगर सड़क पर इनका कोई बच्चा, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, देख रहे हैं आपकी छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, अगर कोई बच्चा खेलता हुआ सड़क पार कर गया या फुटपाथ से नीचे उतर गया तो एक हादसा होने के 100% चांसेस हैं। तो इस हादसे का कौन जिम्मेदार है? आप, हम या सरकार? इसका जवाब उत्तराखंड आर्मी आप लोगों से चाहती है और आप लोगों से उम्मीद करती है कि आप लोग इन मजबूरों की, इन बेबसी लोगों की जो एक परेशानी जो झेल रहे हैं लोग, इनकी आवाज़ बनकर आएँ और सरकार तक इनकी आवाज़ पहुंचाएं। जितना हमसे हो पा रहा है हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं, जितनी हमारी उत्तराखंड आर्मी कार्य कर रही है, वाकई कोई और संस्था इस दिशा में कोई कार्य नहीं कर रही है। देखो, मीडिया हमारी भारत की या हमारे दिल्ली सरकार की जो भी हमारी एक मीडिया है, वो इन लोगों को नहीं दिखाती, इन लोगों को आप तक नहीं पहुंचाती। कारण कुछ भी हो, लेकिन इन लोगों की मजबूरी आप तक नहीं जाती। लेकिन उत्तराखंड आर्मी आपके सामने एक ऐसा सच लेकर आई है, एक ऐसी पारदर्शिता समाज की, जिसे आपको देखने के लिए मिलेंगे। आइए चलते हैं, इन लोगों से कुछ बातें करते हैं, पूछते हैं कि किन हालातों से, किन मजबूरी से, किन कारणवश ये लोग सड़क पर आए हैं या फुटपाथ पर आए हैं और इनके जीवन में क्या क्या परेशानी इनको देखने को मिल रही है। आइए हमारे साथ। नमस्कार जी, मैं बैठ सकता हूँ? पीछे बैठ करो। क्या नाम है आपका? नाम बताइए। नाम बताइए अपना। क्या नाम है? सीमा जी, हमें ये बताइए कि यहाँ जो हज़ारों लोग फुटपाथ पर हैं, ये ऐसा क्या कारण है और ऐसी क्या मजबूरी है जो सरकार आपकी बात नहीं सुन रही? और अगर आप सरकार तक बात पहुँचाने भी चाह रहे हो तो कौन सी ऐसी अड़चनें हैं जो आपकी बात सरकार तक नहीं जा रही है? आप बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए, हमें इसका जवाब दीजिए भाई साहब। बेझिझक बताइए, आपकी आवाज़ लोगों तक जाएगी और लोगों से जो भी होगा आपकी सहायता करेंगे, लोग डायरेक्ट आपके पास आएंगे। कोई भी बीच का ऐसा माध्यम नहीं होगा जो आपको डोनेशन मिले या कोई सहायता हो लोगों के द्वारा, वो बीच में कोई दलाल या कोई भी आपका हिस्सा मारे, आप तक डायरेक्ट सहायता आएगी। आप बताइए हमारे द्वारा। सरकार हमारा नहीं सुनाई दे रहा। अच्छा, हम यहाँ घर से बेघर है, फुटपाथ पे पड़े हैं, हमारा कोई सुनाई नहीं। हम ऐसा, अगर हमारा सोच रहे हमारा कोई ऐसा मदद करे, हमारा घर मिल जाए तो हम फुटपाथ छोड़ दे। कब से आप फुटपाथ पर हैं? हमारा ऐसा हो गया 14-15 साल हो गए इस जगह पे रहते हुए। हमारा झुग्गी पक्का बना हुआ था यहाँ पर, हमारा झुग्गी तोड़ के हाईवे बना के ये हाईवे। अच्छा, ये हाईवे निकाल दिया और आपकी झुग्गियों को यहाँ से हटा दिया। क्या आपने सरकार तक पहुँचाई अपनी बात? हाँ पहुँचा, सरकार कोई सुनाई नहीं। यहाँ पर झुग्गी का सर्वे भी कुछ लोगों को हो गया, मगर हमने बहुत दूर दूर तक गया, लेता को पास गया, कोई हमारा। आपकी वोट बनी हुई है? वोट बताइए, वोट बनी हुई है आपकी? आप लोगों को एक चुनाव का अधिकार या वोट देने का अधिकार भी नहीं दिया गया, तो आपने कभी इस दिशा में कार्य किया? कभी सोचा कि हमारी वोट होनी चाहिए, हमारी आवाज़ बनेगी और हम भी एक संविधान का सही रूप से? सोचते हैं सरकार ने हमें कोई ग्रुप पहचान पत्र बना दे, सरकार वो भी नहीं बना रहे, तो हम कहाँ से वोट दें, कहाँ से? आपकी कोई पहचान नहीं दे पा रही है सरकार ना। ऐसा क्या रहा कि जो फुटपाथ पर आपको जीवन बिताने के लिए इतना मजबूरी में आप फुटपाथ पर आए और क्या क्या परेशानियों से आपको जूझना पड़ रहा है? अपने दिनचर्या की परेशानी हमें बताइए।
बताइए बताइए। परेशानी मेहनत मजदूरी तो करते ही हैं, हाँ हाँ। जो मिलता है जैसे वैसे कर लेता हूँ। ये रह गई बात कि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। अच्छा, आपके पास कोई ऐसा कागज नहीं है कि आप ये साबित कर सको कि हम भी भारत के नागरिक हैं? कोई ऐसा सबूत नहीं है आपके पास? ये बताइए। बस आधार कार्ड है। अच्छा, आधार कार्ड बना हुआ है आपका? हाँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि यहाँ का जो भी कोई नेता है, लोकल का जो भी कोई नेता है, तो आपको आपके पास नहीं आते वो चुनाव के दौरान? हमारा पास आते कोई नहीं है, हम खुद गए हैं तो हमारा कोई सुनाई नहीं है। क्या बोलते हैं आपसे? हमसे कहते जो उस जगह पर झुग्गी टूट चुका और उस जगह के लिए ग्रुप नहीं बन सकेगा। हम कह रहे सरकार से जो आप हमें ग्रुप बनाओ, कोई ऐसे करो जो हम भी आगे बढ़ सके, जो हमें आगे बढ़ाओ। उन्होंने कोई सुनाई नहीं देते। बहुत दूर दूर तक गया, मनीष सिसोदिया का ऑफिस तक गया, केजरीवाल का ऑफिस तक गया, कोई सुनाई नहीं। अच्छा, आप सबके ऑफिस तक गए और अच्छा अच्छा हमने जितना लेडीज है, जितना झुग्गी वालन था यहाँ फुटपाथ के पड़े हैं, घर से बेकार है, मैं सारे जोने गए मगर हमारी कोई सुनाई नहीं। अच्छा देखिए, आपने सरकार के दरवाजे खटखटा कर देख लिए, कोई सहायता नहीं पहुंची आप तक। अब हमारी जो संस्था उत्तरायण आर्मी है, हमें हमारे जो दर्शक है, जो जनता है, आप उनसे क्या उम्मीद रखते हैं कि आप तक कोई सहायता पहुंचाए या आपकी आवाज़ बने? आप ये बताइए। देखो, हमारा यही है, हमारा सरकार ने खाली राशन दे रहा है। अच्छा, राशन कार्ड बना हुआ है दिल्ली का, बस राशन में ही पेट थोड़ी ना भर जाएगा हमारा। वो ये कि सरकार ये बोलती है कि हमने सबको मकान दिया है, सबको बिजली बिल दे रहे हैं, फ्री दे रहे हैं, और यहाँ तक सरकार ने बोला है कि यहाँ पर दिल्ली में कोई भी फुटपाथ पर नहीं सो रहा है। क्या ये सच है या झूठ है? हमें तो दिखता है हजारों लोग फुटपाथ पर हमने हैं। भी केजरीवाल से उम्मीद रखा था, केजरीवाल से बोला है, मैसेज भी भेजा कि सर हम यहाँ पे डाउन चल रहे हैं, हमारे भी बाल बच्चे देखो। जब सब दुनिया को देख रहे हो तो हमारा कोई। अच्छा, आप कितने सालों से यहाँ पर? हम यहाँ कम से कम नहीं तो 2010 से हूँ। तो 2010 में तो केजरीवाल सरकार नहीं थी। कहने का मतलब है कि सरकार पर निर्भर नहीं है आप, सरकार आपकी नहीं सुन रही। कि कहने साफ रिजल्ट ये निकलता है। 10 साल हो गया। 2000 हाँ 2000 ये था कि जैसे हाईवे बना और आप लोगों को फुटपाथ पर फेंक दिया। अच्छा, आपके कितने बच्चे आप बताएंगे? हमारे 5 बच्चे हैं। 5 बच्चों का पालन पोषण आपने जो किया है, किस किस मजबूरियों से निकल कर गया है? कैसे बच्चों को शिक्षा तक लेकर गई हैं या आपको फुटपाथ पर बच्चे इसी तरह से आपके पले? हमारा मजबूरी है, हम बच्चे को पढ़ा ही नहीं पाया। हम बच्चे को पढ़ा नहीं पाया, मजबूरी है। हम अपना पेट नहीं पाला, अपना मेहनत मजदूरी कैसा भी करके अपना बच्चा पाला हूँ, कैसा भी करके अपना बच्चा पाला हूँ। देखिए, हम लोगों को बता रहे हैं कि हम आनंद विहार के पास में फुटपाथ पर हैं और जिसको भी सहायता करनी होगी आपके पास सीधे तौर पर आएंगे। कोई बीच में ऐसा नहीं होगा कि वो सहायता आपके द्वारा किसी के और के द्वारा पहुंचाएं आप तक। जो भी जनता देख रही है आप तक आएगी। तो आपका यही है कि जीवन का जो पूरा एक तरह से भविष्य है वो फुटपाथ पर ही है, या आगे चलकर कोई आपने अपना कोई सेविंग करी है या पैसे जोड़ कर रखे हैं घर मकान खरीदने के लिए, या अपनी तरफ से कोई मेहनत कर रहे हैं? आप इस बारे में बताइए। अभी ये रोड बना है, इसी में झुग्गी थी नीचे। अच्छा, अभी ये रोड बन गया है। जब हमारे यहाँ सारा गृहस्थी टूट गई। मतलब आत्मसम्मान की कोई परिभाषा को परिभाषित नहीं कर सकते आप कि एक हमारा मकान हो, हमारा भी एक पानी वानी का सब कुछ सुविधा था यहाँ पे, व्यवस्था था हम लोगों के। लेकिन ये रोड निकल गया, सरकारी रोड है, सरकार से हमने सरकार ने आपको ऐसे छोड़ दिया, लावारिसों की तरह आपको सड़कों पर फेंक दिया। और जब भी आती है, जिन्होंने हमारा को नहीं समझा, झुग्गी तोड़ के पक्का झुग्गी बना हुआ था, जिन्होंने हमारा झुग्गी तोड़ के हाईवे बना गया, अब फुटपाथ पे रह रहा हूँ तो वो भी घर से बेघर कर दी, रहने नहीं दे रहा, जीने नहीं दे रहा। जब मर्जी आके तम जम उठा के फेंक देता है। अच्छा, जब भी आते हैं आपकी ये फुटपाथ पर से इस तरह का आपका ये घर परिवार भी उजाड़ देते हैं सर, फुटपाथ पर भी नहीं रहने देते। क्या बोलते हैं आपको? हाँ, कहते हैं भागो यहाँ से, यहाँ कोई सुविधा नहीं है अपने लिए। मैंने कहा सरकार हमें घर दे, हम चले जाएंगे। सरकार हमारे सुन ही नहीं रहा किसी की। तो यही है कि जो लोग कहते हैं कि हमारे भारत में दिल्ली में फुटपाथ पर कोई लोग नहीं है, कोई मजबूरी नहीं, बहुत अच्छे से चल रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है। तो यही है कि सब कुछ झूठ है, कहने का मतलब यही है, झूठ है। आप क्या सरकार से क्या अपील करोगे हमारे द्वारा? हम आपसे एक प्रार्थना करती हूँ, भगवान आपको बहुत दे, आप हमारे लिए रहने का लंदो व्यवस्था करिए। देखिए, हमारे द्वारा तो आपकी एक आवाज़ बन रही है, लोगों तक आपकी आवाज़ पहुंच रही है और लोगों के द्वारा ही सरकार तक जाएगी, क्योंकि जो सरकार है वो लोग ही बनाते हैं, जो आम जनता है वो सरकार बनाती है। अब आम जनता में आप भी आम जनता का हिस्सा हो,
आप भी आम जनता का हिस्सा हो और हमारे द्वारा सरकार के कानों पर शोर मचाया जाएगा और सरकार तक ये बात पहुँची जाएगी कि इन लोगों की भी सुने, इन लोगों के अधिकारों का हनन ना हो। हमें कोई यहाँ रहने से शौक है, हमारी बेइज्जती नहीं हो रही है, हमारी बदनामी नहीं हो रही है। हमने अपने छोटे छोटे बाल बच्चे रख रहे हैं, मर जाएगा नाले में, कोई कौन देगा हमारी सुविधा। हाँ, मैं यही बोल रहा था कि हादसा होने के पूरे 100% चांस रहते हैं यहाँ पर। अगर कोई बच्चा खेलता हुआ कूदता हुआ फुटपाथ पर चले जाए, पुलिस भी आ जाएगी, फिर क्या कहेगी तुम्हारी गलती है, सब हमारी ही गलती निकाल देगा, लेकिन अपने ऊपर नहीं निकालेगा कोई भी कि क्यों से मजबूरी में रह रहे हैं, रूम भाड़े में रहेंगे, उसका महीना का भाड़ा देना पड़ेगा, कैसे रह सकते हैं मजबूरी में। अम्मा जी आप बताइए, आप सरकार से और जनता से क्या उम्मीद रखते हैं कि क्या पहुंचाना चाहते हैं सरकार तक? हमें पूछ सकते हैं, आप सवाल कीजिए, अपनी सरकार से सीधे तौर पर सवाल कीजिए, हम आपकी आवाज़ पहुंचाएंगे। सवाल पूछिए। हम सरकार से क्या सकते हैं, जो हमारी ग्रुप बन जाए, हमारी घर दे दे, हम यही प्रार्थना करते हैं। आपका यही है कि आपका घर मिल जाए और बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाए। शिक्षा के तौर पर तो पूरी दिल्ली सरकार, हमारी जिंदगी तो खत्म है, हमारे बाल बच्चे तो कम से कम अच्छे से रह जाए। वो ये कि बच्चों का भविष्य सही तौर पर चला जाए, सही शिक्षा की तरफ चला जाए। अब सरकारी साथ नहीं देगी तो हम कहाँ तक कोशिश करेंगे, काम भी नहीं लग रहा है, वहाँ लॉकडाउन, काम भी नहीं लग रहा है, कहाँ से कमा के हम बच्चों को पढ़ाएंगे, अपना पेट पालेंगे, बताओ। आप भी बता दो, सरकार भी बता देगी। देखिए, हमारा जो कार्य था हम बहुत बखूबी निभा रहे हैं और आप लोगों की हकीकत को, सच्चाई को लोगों के सामने रख रहे हैं और सरकार के सामने रख रहे हैं। अब अंत में बस मैं यही कहना चाहूँगा आपसे कि आपका जो घर है, जो परिवार है, आपका जो फुटपाथ पर है, आप इस परिवार को अच्छे से कोशिश कीजिए कि पढ़ाई लिखाई जो शिक्षा है वो दें, शिक्षा तक पहुँचाएँ और बच्चों उत्तराखंड आर्मी लगातार इन बेसहाराओं के लिए, जिनका फुटपाथ पर घर है, उनके लिए लगातार कार्य कर रही है और कार्य भी इसी तरह से कर रही है कि पारदर्शिता जो है, एक सच्चाई जो है वो लोगों को दिखा रही है, आप लोगों तक पहुंचा रही है। और हम चाहते हैं कि इन लोगों को जो फुटपाथ पर है, जो हज़ारों लोग आप देख सकते हैं, जिस तरह से हज़ारों लोग यहाँ फुटपाथ पर हैं, फुटपाथ पर रहते हैं, उनको घर मिले, उनको भी एक आत्मसम्मान मिले। और हमारी सरकार से हमें यही उम्मीद है कि यहाँ तक आए और इन लोगों को एक सुरक्षा पहुँचाए, शिक्षा पहुँचाए और स्वास्थ्य पहुँचाए। हमने सुना है कि सरकार फ्री मुफ्त शिक्षा जो है, मुफ्त शिक्षा दे रही है, मुफ्त परिवहन की सेवाएं दे रही हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि इन लोगों तक वो पहुंच पाती हैं। क्या फ़ायदा जब आम जनता तक वो सेवाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। तो हम चाहते हैं आपसे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी वीडियोस को शेयर करें और लोगों को बताएं कि इन लोगों तक भी सरकार जाए। हम ये नहीं कह रहे कि हम सरकार के खिलाफ़ नहीं हैं, लेकिन हम उस सरकार के उस फैसले के खिलाफ़ हैं या उस अनदेखी के खिलाफ़ हैं जो इन लोगों तक नहीं आ पा रही है। हम चाहते हैं कि लोग और सरकार तक ये बात पहुँचाए, जनता तक ये सारी जनता तक ये बातें पहुँचे और जनता को दिखाई दे कि लोग किस तरह से फुटपाथ पर अपना जीवन बिता रहे हैं। कोई भी सरकार आए, हमारे भारत में कोई भी सरकार बने, दिल्ली में कोई भी सरकार बने, देश के किसी भी राज्य में कोई सरकार बने, लेकिन सब इनका अनदेखा करती हैं। इनका अनदेखा ना हो और इनको इनके हक का पूरा इनको पैसा मिले और इनको मकान मिले और इनकी सहायता मिले। ये जीवन नहीं होता जिस तरह से फुटपाथ पर लोग समय बिताने के लिए मजबूर हैं। और हम अंत में यही कहना चाहेंगे, उत्तराखंड आर्मी लगातार ऐसे लोगों की पारदर्शिता जो है, जो ज़मीनी स्तर की हकीकत है, वो आप तक लेकर आ रही है। कोई भी विदेश की मीडिया या कोई भी ऐसा चैनल आपको ये हकीकत नहीं दिखाएगी, लेकिन उत्तराखंड आर्मी आपके पारदर्शिता के लिए हमेशा आपका साथ देगी। जय हिंद, जय भारत।